हेलो एवरीवन, ये हमारी वोकैब की 4th क्लास है जिसमें हम प्रीवियस ईयर की वोकैब को कर रहे हैं। और ये जो वोकैब है ये एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम 2011 में पूछी गई थी। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 3 क्लास आपको करा दी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो आप पहले उनको देखो, और इससे पिछली क्लास आपने देखी है तो पहले उसका रिवीजन करो, फिर उसके बाद इस क्लास को देखो। क्योंकि 5 या 6 क्लास होने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी आपसे पूछूंगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखा होगा, उसके साथ में 4 ऑप्शन होंगे और उसके थ्रू आपसे पूछूंगा पिछली क्लास में से ही जितनी क्लास में करा दूंगा 5 या 6, तो उसी में से आपसे पूछूंगा ताकि आप अपनी जो तैयारी को पहचान सको कि हाँ हमें कितना याद चीज़ें रह रही है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी वोकैब है, जो प्रीवियस ईयर की जो जितनी भी वोकैब है बहुत ही अच्छी वोकैब है। ठीक है, एग्जाम में आती ही आती है। तो ये 2011 में पूछी गई थी। इसी तरह से मैं सारी की सारी वोकैब कराने वाला हूँ 2021 तक जो स्टेनो के एग्ज़ाम हुए हैं उसकी, और CHSL, MTS, CGL या CPO जितने भी SSC के एग्जाम हुए सबकी एक एक करके धीरे धीरे हम वोकैब को करेंगे। अभी मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपको बड़ी बड़ी वीडियोस भी देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली आपको क्लासेस मिलती है इवनिंग में। तो पहला वर्ड है हमारे पास स्टेशनरी। स्टेशनरी स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, स्थिर या अचल, अचल। ठीक है, स्थिर मतलब ऐसी चीज जो एक जगह स्थिर है, अपनी जगह पर अचल है, यानी वो वहीं पर है, स्थिर है, बिल्कुल इधर से उधर नहीं हिल रही है, अपनी जगह पर क्या है, स्थिर है। ठीक है, तो स्टेशनरी बोलते हैं उसको, या आप बोल सकते हो स्टेबल। कोई चीज अगर स्टेबल है, अपनी जगह पर मतलब हिलती डुलती नहीं है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टेशनरी या फिर स्टेबल। तो समझ में आया। एक इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी ये वाला वर्ड, यहां पर अंतर क्या है? अंतर यहां पर ए है और यहां पर क्या है, ई है। बस इतना सा ही अंतर है, और इन दोनों की मीनिंग क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कैसे? स्टेशनरी जो हमने ये वाला वर्ड पढ़ा, इसका मतलब होता है स्थिर या फिर अचल और या स्टेबल। और ये जो स्टेशनरी है इसका मतलब होता है लेखन सामग्री, यानी जो कॉपी पेन वगैरह होती है उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। और जहां पर ये बिकती है कॉपी पेन वगैरह, जो लेखन सामग्री होती है जिससे हम लिखते हैं, या मार्कर है, पेन है, पेंसिल है, ये सब क्या स्टेशनरी है, स्टेशनरी। ठीक है, वो शॉप को बोलते हैं स्टेशनरी शॉप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं। उसके बाद है फिक्टिशियस। इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। और हाँ, आने वाले टाइम में बीच बीच में मैं आपको ट्रिक वाली वोकैब भी कराने वाला हूँ। ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारी वोकैब है ट्रिक की, ट्रिक के साथ भी, तो मैं धीरे धीरे आपको करा दूंगा बीच बीच में। लेकिन जो अभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं उनको भी करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर की वोकैब, क्योंकि ट्रिक बनानी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैं अभी इनको ऐसे ही करा रहा हूँ। आप 1-2 बार वीडियो को देखो, आसानी से आपको याद हो जाएंगी, और नोट करते हुए चलना है। और साथ में वीडियो देखने के बाद आपको पढ़ना है, और कम से कम दिन में 2 बार उसको रिवाइज करो, तो ईजिली आपको याद रह जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिक वाली मैं आगे आपको प्रोवाइड करा दूंगा धीरे धीरे। तो फिक्टिशियस का मतलब होता है फिक्शन से, ये वर्ड बना फिक्शन। फिक्शन का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, फिक्शन, फिक्शन। ठीक है, कल्पना या काल्पनिक चीजें जो होती है उसको बोलते हैं फिक्टिशियस, है ना, काल्पनिक। तो फिक्शन से बना फिक्टिशियस। फिक्शन मतलब कल्पना, और फिक्टिशियस मतलब कल्पना, काल्पनिक कोई चीज है तो। ठीक है, तो काल्पनिक यानी आप उसके बारे में मतलब आप सोच रहे हो। जैसे साइंस फिक्शन मूवी होती है, तो वो क्या होता है, उसमें साइंस फिक्शन मूवी में वो फिक्शन करते हैं, कल्पना करते हैं कि साइंस में ऐसा भी हो सकता है ना। बहुत बहुत मतलब एडवांस चीजें वो उसमें दिखा देते हैं जो अभी वर्तमान समय में नहीं है। तो वो फिक्शन करते हैं, यानी कल्पना करते हैं, मूवी के थ्रू दिखाते हैं वो अपनी कल्पनाओं को।
तो बहुत एडवांस चीजें वो उसमें दिखा देते हैं साइंस में, तो उसको बोलते हैं साइंस फिक्शन मूवी। ठीक है, हॉलीवुड की मूवियां होती है साइंस फिक्शन, तो आपको वहां से ये वर्ड याद रह सकता है। फिक्शन मतलब कल्पना, फिक्टिशियस मतलब कल्पना किया हुआ यानी काल्पनिक, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस। और इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, यानी इमेजिन करना, कल्पना करना। तो इमेजिनरी मतलब कल्पना किया हुआ, इमेजिन करना मतलब कल्पना करना, और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, कल्पना किया हुआ। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे वर्ड याद करने हैं। ठीक है, और फिक्टिशियस मतलब नकली से भी मतलब होता है इसका, नकली। ठीक है, जो मतलब सच नहीं है, जो केवल कल्पना है। ठीक है, उससे भी इसका मतलब होता है एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब होता है दोष मुक्त किया हुआ, दोष मुक्त। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्विटेड। ठीक है, अगर किसी ने कोई दोष कर दिया, कोई मतलब जुर्म कर दिया, और अगर उसको अदालत ने रिहा कर दिया, यानी उसको बाइज्जत बरी कर दिया, तो उसको एक्विटेड कर दिया, यानी दोष से मुक्त कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, यानी वो क्या है, एक्विटेड है, दोष से मुक्त। ठीक है, और इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में भी पूछा गया है, एब्सोल्वेंट। एक बहुत अच्छा वर्ड है एब्सोल्वेंट, तो ये भी आपको याद रखना है। एब्सोल्वेंट मतलब दोष मुक्त। ठीक है, यहां पर ई नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। एब्सोल्वेंट मीन्स, एब्सोल्वेंट दोष मुक्त किया हुआ, यानी दोष मुक्त। तो अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। स्टेशनरी मतलब स्थिर या अचल। ठीक है, और फिक्टिशियस मतलब फिक्टिशियस होता है काल्पनिक। ठीक है, जो चीज़ें काल्पनिक है उसको बोलते हैं फिक्टिशियस यानी इमेजिनरी। और एक्विटेड मीन्स दोष मुक्त किया हुआ। एब्सोल्वेंट का मतलब भी सेम होता है। अब उसके बाद है अगला वर्ड हमारे पास एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इसका मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण। एग्जॉस्टिव मतलब संपूर्ण या थकाने वाला। एक इसका मतलब एक और होता है थकाने वाला। ठीक है, संपूर्ण के सेंस में अगर बात करें तो यानी कंप्लीट, कंप्लीटली। तो एग्जॉस्टिव मतलब संपूर्ण या कंप्लीटली। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस वर्ड आपने बहुत सुना होगा। सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग करना, त्याग या फिर बलिदान। तो समझ में आया होगा आपको, सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग या फिर बलिदान। ठीक है, उसके बाद है थोरोली। थोरोली का मतलब क्या होता है, थोरोली का मतलब होता है पूर्णतः, पूर्णतः। थोरोली मीन्स पूर्णतः यानी कंप्लीटली। थोरोली मीन्स क्या हो गया, कंप्लीटली, पूर्णतः। ठीक है, यानी कंप्लीटली, कंप्लीटली। ठीक है, तो थोरोली मीन्स कंप्लीटली। यहां पर आप कंप्लीटली नहीं करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूर्ण, संपूर्ण यानी कंप्लीट। ओके, और थोरोली यानी कंप्लीटली, पूर्णतः। तो संपूर्ण और पूर्णतः में अंतर है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। संपूर्ण मतलब एक नाउन की तरह हम यूज करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एडवर्ब की तरह, पूर्णतः। ओके, तो इस तरीके से आपको याद करना है, यानी कंप्लीटली। और ग्रेजुअल, ग्रेजुअल के भी दो मीनिंग होते हैं। ग्रेजुअल का एक तो मतलब होता है क्रैमिक, क्रैमिक, और एक मतलब होता है धीरे। क्रैमिक मतलब किसी भी चीज को क्रम से करना, यानी ग्रेजुअल, या धीरे, है ना, धीरे करना, या धीरे अगर कोई चीज है धीरे, उसको ग्रेजुअल, ग्रेजुअली बोलते हैं ना, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। तो वहां से वर्ड बना ग्रेजुअल से, धीरे धीरे। और इसका मतलब होता है क्रम से, क्रम से भी इसका मतलब होता है यानी किसी चीज को तरीके से करना, क्रमवार करना। ठीक है, रिटेन का मतलब होता है किसी को अपने अधिकार में रखना। रिटेन, अधिकार में रखना।
अधिकार में रखना। तो इसका मतलब क्या होता है? रिटेन। तो आपने वर्ड सुना भी होगा कि उसको रिटेन कर लिया गया है, यानी उसको अपने अधिकार में रख लिया गया है। एनिमिटी होती है शत्रुता, शत्रुता, शत्रुता। एनिमिटी मतलब शत्रुता। इनेमी वर्ड आपने सुना होगा, इनेमी, तो इनेमी से मिलता जुलता है एनिमिटी। तो एनिमिटी मतलब इनेमी क्या होता है? दुश्मन यानी शत्रु। तो एनिमिटी का मतलब भी क्या होता है? शत्रुता से ही होता है एनिमिटी। ठीक है, एक मिनट। तो एनिमिटी का मतलब आपको समझ में आया। इनेमी से बना, मतलब इनेमी से मिलता जुलता वर्ड है। इनेमी मतलब दुश्मन, शत्रु। तो एनिमिटी क्या हो गया? शत्रु, है ना। या एक वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हो एनिमिटी के लिए, हॉस्टिलिटी। एक बहुत अच्छा वर्ड है हॉस्टिलिटी। ठीक है, तो ये भी अच्छा वर्ड है, शत्रुता। ठीक है। डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती, मेहनती। अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनती है, परिश्रमी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिलीजेंट। ठीक है, और डिलीजेंट यानी हार्ड वर्किंग। क्या होता है? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनत करने वाला। या एक वर्ड और है इसके लिए, एसिडुअस, एसिडुअस। ठीक है, एसिडुअस। तो ये वर्ड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एसिडुअस और हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट मीन्स मेहनती। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से सारे के सारे वर्ड। स्टेशनरी मतलब स्थिर या फिर अचल, जिसमें ए हो, और अगर ई हो तो उसका मतलब होता है लेखन सामग्री से। समझ में आया? उसके बाद है फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक या इमेजिनरी। उसके बाद है एक्विटेड मतलब दोष मुक्त किया हुआ या दोष मुक्त। ठीक है, एब्सोल्वेंट। उसके बाद है एग्जॉस्टिव का मतलब होता है संपूर्ण यानी कंप्लीट, या फिर एक मीनिंग होता है थकाने वाला। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग या फिर बलिदान। और थोरोली मतलब कंप्लीटली यानी पूर्णतः। उसके बाद पढ़ा हमने वर्ड ग्रेजुअल का मतलब दो होते हैं, एक तो धीरे, हम बोलते हैं ना ग्रेजुअली, तो धीरे धीरे। और ग्रेजुअल एक मतलब होता है क्रमिक यानी किसी चीज को तरीके से करना, क्रम से करना। ठीक है। रिटेन मतलब होता है अपनी अधिकार में रख लेना, रिटेन कर लेना मतलब अधिकार में रख लेना किसी को। एनिमिटी शब्द बना मिलता जुलता है किससे? इनेमी से। इनेमी का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु। तो एनिमिटी का मतलब भी क्या है यहाँ पर? शत्रुता से ही है, यानी हॉस्टिलिटी। डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती। ठीक है, यानी मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला, उसको बोलते हैं डिलीजेंट, या हार्ड वर्किंग या फिर असिडुअस। तो ये सारे के सारे वर्ड मैंने जो है आपको करा दिए हैं। क्लास 4 थी, इसी तरह से आगे क्लास चलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।